हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। सो गाइज, आज अपन करेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो काफी मोस्ट है। ठीक है। और हाँ गाइज, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों को ही ये वीडियो समझ में आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो देखो, सबसे फर्स्टली अपना क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये अपन को मैट्रिक्स दी हुई है। ओके। तो अपना सॉल्यूशन तो गिवन, यानी कि जो अपन को गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है वही सेम लिखा है मैंने यहाँ पे। फिर देखिए, क्योंकि केले हैमिल्टन थ्योरी है तो इसकी इक्वेशंस होती है, और वो इक्वेशन क्या है गाइज, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है। जब भी अपने केले हैमिल्टन थ्योरम लिखा हुआ हो तब अपन को इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये वाली इक्वेशन बस थोड़ी माइंड में रखनी है। बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, काफी इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये अपने क्या है इक्वेशंस, जिसका मैंने क्या किया हुआ है, डिटर्मिनेंट। ठीक है गाइस, यहाँ पे ए क्या है, अपनी मैट्रिक्स, लेमडा क्या है, कांस्टेंट, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आई जी कर टू, देखो इधर 1 1 1 और बाकी सब 0। तो ये अपनी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अपन को क्या करना है कि ये जो इधर 1 4 6 दिया हुआ है, इधर माइनस लेमडा लिख देना है बस। ओके। ये ना तिरछा दिख रहा है 1 4 6, इधर माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा लिखा। बाकी ये जो नंबर है उनमें मैंने एज इट इज लिखा है, उनमें कोई चेंज नहीं है। अब आगे अपन को सिंपली इसका डिटर्मिनेंट करना है। डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं वो देखिए। तो इसके लिए मैं एक सिंपल मैट्रिक्स ले लेती हूँ गाइज। चलो अपन ABCD ले लेते हैं। ठीक है, A B C D E F G H और I। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिए। तो डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले है ना A है तो A को लिखते हैं। ठीक है। अब जिसको लिखा है अपन ने उसका रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं गाइज, ये जो लाइन होती है ना ये अपनी क्या होती है, रो, जिसे इंग्लिश में, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति। ठीक है। और ये ऐसे जो लाइन है उसे अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉलम। और अपन हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, स्तंभ। ठीक है। तो देखो ये अपन ने ए लिया, सॉरी मैं इसको इधर लिख देती हूँ, ए लिया तो उसका अपन ने क्या छोड़ा, रो और कॉलम को छोड़ देना है, और ये जो बचा है ना उनका आपस में गुणा कराना है। तो यानी कि ई का आई के साथ गुणा होगा, ई गुणा आई। देखो डॉट है ना, इसका मतलब गुणा ही होता है। और देखो माइनस का साइन आता है, फिर क्या, एफ का गुणा एच से, एफ गुणा एच। अब देखो ताकि ना इधर ऐसे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये ए बाहर था ना तो इसलिए मैं इधर ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि अपना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई तो सबके साथ होगा ना। अब देखो फिर क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं, फिर ये अपन ने ए लिया था, अब लेंगे अपन डी। ठीक है, डी। अब इसमें क्या करते हैं, जो अपन ने लिया है ना उसी का कॉलम और उसी का रो छोड़ देते हैं। तो बचा क्या, देखो ब्लू लाइन को देखना। ठीक है,
बचा क्या अपना बी, सी, एच और आई, क्योंकि ये और ये तो अपना मतलब हट चुका है। तो यानी कि बी का आई के साथ गुणा होता है, बी का आई के साथ, और फिर माइनस का चिन्ह आता है, देखो ऐसे तिरछा गुणा हो रहा है, ठीक है। और सी का एच के साथ प्लस लिखते हैं, और अब फिर वही, अब अपना ये हो गया ना, डी हो गया, अब क्या है जी। तो जी का अपन क्या छोड़ेंगे, कॉलम और रो छोड़ देंगे, और इन दोनों का गुणा होगा, ठीक है गाइज। तो उन दोनों का अपन क्या कराएंगे, इधर गुणा कराएंगे, यानी कि सी का ई के साथ माइनस का साइन और बी का एफ के साथ। ओके, इधर काफी ज्यादा गाइज है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। चलो अपन क्वेश्चंस को ही करते हैं। तो आपको अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया है ना, तो आपको अभी पूरा समझ में आने वाला है। डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे अपन, पहले लिखेंगे पहला वाला, यानी कि इधर क्या है 1 माइनस लेमडा, तो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखो जिसको लिखते हैं उसका रो और कॉलम छोड़ देते हैं, ओके। यानी कि ये मैंने लिया है ना, तो इसका रो और ये कॉलम छूट गया, तो क्या बचा अब देखो, यानी कि 4 माइनस लेमडा का गुणा होगा 6 माइनस लेमडा से, और तिरछा गुणा होगा इनका। मैं चलो इधर बता देती हूँ, इनका क्या होगा, तिरछा गुणा, अभी बताया था ना वही सेम। तो यानी कि ये मैंने लिखा ऐसे कैसे, इसका रो कॉलम छोड़ा, 4 माइनस लेमडा का गुणा 6 माइनस लेमडा से, और फिर माइनस का साइन आता है, फिर 5 का गुणा 5 होगा तो 25, ठीक है। फिर ये तो अपना हो गया। अब इधर ये जो बीच वाला लेते हैं ना, उसके अंदर भी माइनस लिखते हैं पहले, फिर 2 ऐसे कैसे लिखा, अब 2 लिया था तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, 2 का गुणा 6 माइनस लेमडा के साथ, माइनस का साइन 3 का गुणा 5 के साथ, तो ये 15 आएगा। अब अपना 3 लेंगे तो प्लस का, और 5 का गुणा 2 के साथ, माइनस का साइन आता है, 3 का गुणा 4 माइनस लेमडा के साथ, और बराबर 0, ऐसे कैसे लिखा, ठीक है गाइस। तो अब इसके आगे देखो क्या है, इसको मैंने एज इट इज लिखा। अब देखो 4 का गुणा 6 से कराऊंगी तो क्या आएगा 24, फिर 4 का गुणा माइनस लेमडा से कराऊंगी तो क्या आएगा -4 लेमडा, 4 का इन दोनों के साथ गुणा हो गया। अब माइनस लेमडा का 6 के साथ गुणा होगा तो माइनस का 6 लेमडा, और माइनस लेमडा का गुणा माइनस लेमडा के साथ होगा तो ये क्या होगा, प्लस का लेमडा स्क्वायर। देखो माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस, माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस गुणा तो प्लस ही होता है, ठीक है। तो इधर क्या था अपना माइनस लेमडा गुणा माइनस लेमडा, तो माइनस गुणा माइनस प्लस लेमडा और लेमडा, यानी कि लेमडा स्क्वायर। वही गाइस अगर इधर माइनस का लेमडा और प्लस होता प्लस का लेमडा, तो वो अपने एक दूसरे से कट जाता है, ठीक है। ये तो काफी बेसिकली बातें थी, तो इनका गुणा मैंने करा दिया। अब -25 ऐसे कैसे लिखा, माइनस का 2, और ये देखो 2 का 6 से गुणा हो गया तो 12, फिर 2 का माइनस लेमडा से हुआ तो माइनस का 2 लेमडा, और माइनस का 15 ऐसे कैसे लिखा, +3 ऐसे कैसे लिखा, 10 को एज इट इज, एंड -3 का गुणा 4 के साथ हुआ तो माइनस का 12, और माइनस गुणा माइनस अभी बताया था +3 ऐसे कैसे, और अपना लेमडा ऐसे कैसे, और बराबर में 0 तो चल ही रहा है। अब देखो इसको मैंने सेम लिखा, एंड देखिएगा इज 24 से अपना माइनस का 25 कटा तो माइनस का 1 बचा, और माइनस का 4 लेमडा माइनस का 6 लेमडा क्या होगा, -10 लेमडा, ठीक है।
प्लस लेमडा स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 2 ऐसे कैसे लिखा। अब देखो 12 माइनस का 15, ये क्या बचा, माइनस का 3, मतलब माइनस के 15 में से 12 गए तो माइनस का 3 बचा, और माइनस 2 लेमडा ऐसे कैसे लिखा मैंने, प्लस का 3। अब अपने माइनस 12 में से 10 गए तो क्या बचे, माइनस का 2 और प्लस का 3, ये ऐसे ऐसे लिखा मैंने, और 12 और बराबर में 0 तो था ही। एंड देखिए अब इसको भी मैंने अंदर क्या किया, गुणा कराया, यानी कि पहले 1 के साथ इसको गुणा कराऊंगी पूरे को, यानी 1 के साथ इस पूरे का गुणा होगा, तो ये सेम लिखा जाएगा यहाँ तक, ठीक है। फिर माइनस लेमडा का गुणा इससे कराएंगे, यानी माइनस लेमडा का गुणा माइनस 1 से कराया तो क्या आएगा, माइनस माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस, और लेमडा का गुणा 1 से होगा तो लेमडा, फिर माइनस का गुणा माइनस से प्लस लेमडा और गुणा 10 लेमडा, यानी कि 10 लेमडा स्क्वायर, फिर प्लस गुणा माइनस मैंने बताया था माइनस आता है, और लेमडा का गुणा लेमडा स्क्वायर से, देखो लेमडा गुणा लेमडा स्क्वायर से, और इधर क्या था, ये माइनस का था, ये प्लस का था, प्लस गुणा माइनस मैंने बताया था माइनस, और लेमडा स्क्वायर, यानी कि लेमडा का क्यूब। ओके, तो ऐसे यहाँ पे आया लेमडा क्यूब। अब देखो माइनस का माइनस गुणा माइनस मैंने अभी बताया अपन को क्या होता है, प्लस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का और माइनस गुणा माइनस प्लस आया, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 लेमडा, माइनस देखो प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और प्लस का ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 लेमडा बराबर में 0 सेम है। अब देखो गाइस जो कट रहा है उसे काट देते हैं अपन, 6 लेमडा प्लस का है, सॉरी इधर क्या है 6 और इधर क्या है माइनस का 6, तो ये कट गए एक दूसरे से, और देखो इधर है 9 लेमडा और इधर क्या है माइनस का 10 लेमडा, तो इधर क्या बचा, माइनस का लेमडा बचा। देखो माइनस 1 मैं यूं ही लिख रही हूँ, ब्लू पेन ले लेती हूँ गाइस, ये माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 10 लेमडा में से 9 लेमडा गया तो क्या बचा, माइनस का लेमडा। अब देखो लेमडा स्क्वायर, इधर क्या है 10 लेमडा स्क्वायर, यानी कि प्लस का 11 लेमडा स्क्वायर, ये प्लस लेमडा ऐसे कैसे लिखा, माइनस का 3 लेमडा ऐसे कैसे लिखा, ये कट चुका है अपना, प्लस का 4 लेमडा बराबर में 0। अब देखो माइनस का लेमडा और प्लस का लेमडा ये दोनों एक दूसरे से कट चुके हैं। अब अपना क्या बचा, -1 प्लस का 11 लेमडा स्क्वायर माइनस का लेमडा क्यूब प्लस का 4 लेमडा बराबर में 0। अब देखो गाइस इधर अपने इनको आगे माइनस है ना, तो माइनस को मैं हटाने के लिए इधर माइनस से पूरे को गुणा करा दूंगी, यानी कि इस पूरी क्वेश्चंस को मैं इधर वाली को, ठीक है, इधर मैंने माइनस से मैं गुणा कराऊंगी तो क्या होगा, माइनस गुणा माइनस अभी बताया था मैंने, जो माइनस का वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, देखो ना माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस, अभी समझाए थे यहाँ पे, ये क्या होगा 11 लेमडा स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा माइनस गुणा माइनस मैंने बताया ना प्लस का लेमडा क्यूब, और प्लस गुणा माइनस माइनस का 4 लेमडा बराबर में 0। ओके, तो ये अपने अभी क्वेश्चंस अपनी आ गई है। तो अब अपन को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। देखो यानी कि केले हैमिल्टन थ्योरम के अंदर क्या है कि ये अपने हर स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस, यानी कि सिंपली अपन को व्याख्या करना है। मैं आपको बता देती हूँ इसका टोटली मतलब क्या है, कि जहां भी अपन को लेमडा दिख रहा है ना वहां पर अपन को ए लिख देना है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके रो और कॉलम बराबर हो, यानी कि ये सब अपने स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो इसके 1 2 3
3 कॉलम है, 1 2 3, 3 रो है, तो ये अपनी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो एक और, 1 2 3 4, ये भी अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो इधर 1 2, 2 कॉलम है और 1 2, 2 रो है, तो ये अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो अपन को सिंपली दिमाग खराब नहीं करना है, इसमें क्या करना है, जहां भी अपन को लैम्डा दिख रहा है वहां पर ए लिख देना है। यानी कि 1 ऐसे कैसे है, -11, लैम्डा की जगह पर ए, स्क्वायर ऐसे कैसे है, प्लस ए, क्यूब ऐसे कैसे, -4 ए बराबर 0। ठीक, सिंपली मैंने जो बताया वो याद रखना। क्या करना है, लैम्डा की जगह पर ए लिख देना है। अब देखो गाइस, अपन को आगे क्या करना है कि अपने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे कि मैथ के अकॉर्डिंग जो अपने क्यूब होती है ना, उसको प्योरिटी दी जाती है, यानी इसको अपन आगे लिखेंगे। यानी ए क्यूब है पावर इसकी, तो इसको सबसे आगे लिखेंगे। अब इसके कम क्या है, 2, तो यानी कि -11 ए स्क्वायर। अब अपन किसको प्योरिटी देंगे, 1 को या फिर -a को, तो -a लिखा जाएगा, मतलब -4a। फिर लास्ट में अपना प्लस का a बराबर 0 ऐसे के। ठीक है, तो इसे मैंने बस सिंप्लीफाई करके लिखा है, ये यही है। ठीक, बस जिसकी पावर ज्यादा होती है ना उसे पहले लिखा जाता है। सिंपली गाइज, आपको यहाँ तक समझ में आया तो बस आगे भी काफी इजी है। तो गाइज अभी जस्ट अपन ने ये इक्वेशंस निकाल ली है। अब देखो इसके आगे अपन को क्या करना है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में बोला गया है वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इसे वेरीफाई करने के लिए, तो सिंपली गाइज इसे वेरीफाई करने के लिए अपन को क्या करना होगा, क्योंकि अपनी RHS साइड 0 है, अगर अपन LHS साइड को भी 0 के बराबर कर देंगे तो ये अपना वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अपन को इसको क्या करना है, 0। तो इसके लिए अपन को क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, 1 का क्यूब, ए का स्क्वायर, और ए तो अपना है ही, कहां पर है बताओ, क्वेश्चंस में गिवन है, ये अपना ए दिया हुआ है, तो इसी की वजह से अपन ए क्यूब ए स्क्वायर भी निकाल लेंगे। तो अपना जो गिवन है वो मैं लिख रही हूँ। तो जो गाइस अपन को गिवन है वो मैं अपनी जानती हूँ, ए तो अपने दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं उसे यहाँ पे लिख रही हूँ, ए 1 2 3 2 3 4 5 5 6। ओके, ये अपन को ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर चाहिए और ए क्यूब। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, यानी कि ए गुणा ए, तो यानी कि ए गुणा ए, यानी कि अपन लिखेंगे ए मैट्रिक्स 1 2 3 2 4 5 3 5 6 डॉट, यानी कि गुणा क्या होगा, 1 2 3 2 4 5 3 5 6। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का इसी के साथ गुणा करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो भाई जब इसका गुणा कैसे करना है, देखिए, यानी कि अपन को पहले एक रो का एक कॉलम के साथ गुणा करना है। यानी मैं सिंपली आपको बताऊं तो इस रो का इस कॉलम के साथ अपन को गुणा करना है, और ऐसे ही हर रो का हर कॉलम के साथ गुणा करना है। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा। देखिए कैसे करना है, यानी कि ए गुणा ए अपना क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर, इधर बनेगी ए की मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो रो का गुणा कॉलम से, तो एक का गुणा एक से करूंगी तो क्या आता है, इधर अपन रफ कार्य कर लेते हैं। ठीक है गाइज,
एक का गुणा एक से करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 का गुणा 2 से कराऊंगी तो क्या आएगा 4, 3 का गुणा 3 से कराऊंगी तो क्या आएगा 9, 9 1 10 प्लस ये क्या हुआ 14। तो अब इस 14 को अपन यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ऐसे ही अब इस एक कॉलम के साथ हो गया, अब दूसरे कॉलम के साथ भी इसको गुणा करना है, यानी कि 1 का गुणा 2 से कराऊंगी तो क्या आएगा 2, ये रब कार्य। ओके गाइस, 1 का गुणा 2 से कराए तो 2 प्लस 2 का गुणा 4 से कराऊंगी तो 8, 5 का 3 का गुणा 5 से कराऊंगी तो 15, तो ये अपना क्या आएगा 25, और इसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, अब फिर इस रो का इसके साथ, यानी कि 1 का गुणा 3 से कराऊंगी तो 3 प्लस 2 का गुणा 5 से कराऊंगी तो 10 प्लस 3 का गुणा 6 से कराऊंगी तो 18, तो इनको प्लस करूंगी तो क्या आएगा 31, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा 31। अंडरस्टैंड? अब देखो एक चीज यहाँ पे देखना कि ये देखो इधर 2 है इधर 2 है, तो यानी कि यहाँ पे भी अपनी क्या आएगा सेम चीज आएगी ना, तो यानी कि इधर 25 भी इधर भी अपन करेंगे तो 25 ही आएगा। ओके, और देखो इधर अपना 3 था इधर भी 3 है, तो यानी कि इधर भी अपना क्या आएगा 31। ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। चलो अपन करके ही देख लेते हैं। और आगे एक रो का पूरा काम हो गया अपना। अब अपन सेकंड रो लेंगे, ये सेकंड रो, अब इसका हर कॉलम के साथ गुणा होगा, तीनों कॉलम के साथ। तो 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या आएगा 2 प्लस 4 का गुणा 2 के साथ होगा तो 8, 5 का गुणा 3 के साथ होगा तो 15, बराबर क्या आया 25। और यही मैंने सेम अभी आपको बताया था, क्या आएगा 25। एंड अब फिर से इस रो का ही इसके साथ गुणा होगा, यानी कि 2 1 2 2 4 प्लस 4 को गुणा 4 से करेंगे तो 16, 5 को गुणा 5 से करेंगे तो 25, बराबर इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा गाइज 45। ठीक है, अब फिर से इस लाइन का गुणा इसके साथ करेंगे तो अब अपना क्या मिलेगा, अपन को करेंगे तो क्या मिलेगा 56। ओके, मैं इधर को लिख के बता देती हूँ डायरेक्ट। इधर देखो 5 था इधर 5 था, तो यानी कि इधर भी अपना क्या आएगा 56 ही आएगा। और ठीक है गाइस, जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक रो का हर कॉलम के साथ, फिर इस रो का इन तीनों कॉलम के साथ, फिर इस रो का इन तीनों कॉलम के साथ गुणा करना है, तो अपन को ये मैट्रिक्स लिख मिलेगी। तो अपना ए स्क्वायर निकल के आ चुका है। अब अपन को क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए, तो यानी कि इसको इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई, यानी कि ए का गुणा अपन ए स्क्वायर के साथ कर देंगे तो अपन को ए क्यूब मिल जाएगा। तो इधर में ए अपन जानते हैं, ये रहा क्या है 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ए स्क्वायर ये रहा, ठीक है ना, गुणा है क्या है 14 25 31 25 45 56 31, और ये अपना 56 और 70। तो इसका गुणा अपन ए का गुणा ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा ए क्यूब, बराबर इधर मिलेगी अपन को एक मैट्रिक्स। सेम गाइस अभी जो बताया था वही, एक रो का हर कॉलम के साथ गुणा, सेम प्रोसेस, फिर इस रो का इस तीनों कॉलम के साथ, इस रो का फिर इन तीनों कॉलम के साथ, जो ऊपर क्या था वही सेम। एक लाइन में आपको करके बता देती हूँ। 1 का गुणा 14 से करेंगे तो 14 प्लस 2 का गुणा 25 से करेंगे तो
50। अब देखो 3 का गुणा अपन 31 से करेंगे तो क्या आएगा 93, यानी कि अब देखो भाई जिन्हें प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 157। ठीक है, तो इसे मैं लिख रही हूँ 157। अब फिर से इस कॉलम का, अब फिर से इस रो का इसके साथ गुणा होगा, तब अपन को क्या मिलेगा, मैं तो डायरेक्ट लिख रही हूँ 283 मिलेंगे। ठीक है, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ होगा तब अपन को क्या मिलेगा 353। अब ये एक लाइन पूरी हो गई है, तो इधर दूसरी लाइन को लेंगे और फिर इनका इन कॉलम के साथ गुणा कराएंगे। तो इस लाइन का पहले इसके साथ गुणा होगा तब अपन को क्या मिलेगा 283। और गाइस अपन इधर भी देख सकते हैं, इधर दो है तो इधर भी सेम ही आएगा। ठीक है, फिर इस रो का इसके साथ गुणा होगा तब अपन को मिलेंगे 510। फिर इस रो का इसके साथ गुणा करेंगे तो अपन को मिलेगा 636। एंड फिर अब इस रो का इसके साथ गुणा करेंगे तब अपन को क्या मिलने वाला है 353। अब देखो इधर 5 था इधर 5 था, तो अपन डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं और गुणा करेंगे तब भी वही मिलेगा। अब फिर से इसके साथ अब इस रो का इस कॉलम के साथ गुणा करेंगे, फिर अपन को क्या मिलेगा 793। ठीक है, अब देखो गाइस अपन को ए क्यूब मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया और ए को मिल गया। तो सिंपली अपन इस इक्वेशंस में पुट करेंगे, अगर अपना बराबर 0 आता है तो अपनी केले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो ए क्यूब पता है मुझे, ए स्क्वायर पता है माइनस का, ये अपन को ए भी पता है। तो मैं इधर सिंपली क्या कर रही हूँ गाइज, ये जो ए है उसकी जगह पर ये लिखूंगी, ए स्क्वायर की जगह पर ये लिखूंगी, ए क्यूब की जगह पर ये लिखूंगी। तो मैं यहाँ पे अभी वही कर रही हूँ। ये अपनी LHS साइड है, तो इधर मैं लिख रही हूँ LHS। इधर इसको ले देते हैं 1 की घात 3 11, एक स्क्वायर है माइनस 4a प्लस 1 बराबर 0। सॉरी 0 नहीं लिखना, ठीक है, अपने LHS साइड लिखी है। इसे अगर प्रूफ करना अपने 0 के बराबर आती है या नहीं। 1 की घात 3 ये रहा अपना, लिख लेते हैं इसको 157 283 353 माइनस 11। ऐसे कैसे लिखना, ए स्क्वायर जस्ट अभी निकाला था अपन ने, क्या है वो मैं लिख रही हूँ -4a। ए भी अपन को पता है क्या है अपना, ये रहा। देखो प्लस 1 है, इधर 1 हो या आई हो दोनों एक ही बात है। 1 है इसका मतलब इसके साथ गुणा क्या है आई। ठीक है, कुछ भी ना हो उसके साथ उसका गुणा है आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं इधर आगे देखे नहीं इसलिए इधर दिख रही हूँ प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इधर 1 इधर 1 इधर 1 लिखना, बाकी सब 0 0 0 0 रो और 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 लिखा हुआ आ जाए तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और मान लो इधर 5 लिखा हुआ आता है ऐसे 5, तो उसका कोई मतलब किसी के साथ गुणा नहीं है, मतलब आई है उसके साथ में। ओके, तो ये अपना क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर LHS साइड बराबर। अब देखो गाइज, जो जैसा है वो उसी में जाकर
मिल जाता है। ये अब आप जानते होगे, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं मोस्टली, और बुरे लोगों के साथ उनकी वैसी संगत होती है। तो कुछ ऐसा, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों को जुड़ जाएंगे, यानी कि इधर एक है तो एक, जैसे देखो ये प्लस है, ये प्लस है का है, ये पूरी मैट्रिक्स प्लस की है, ये पूरी मैट्रिक्स प्लस की है। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को देखो, इधर एक है तो इधर एक जुड़ जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, 158 हो जाएगा, 57 से 58 हो गया। इधर एक है तो इधर भी ये जुड़ जाएगा, क्या होगा, 511 हो जाएगा। और इधर एक है तो इधर क्या होगा, ये 794 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स ऐसे कैसे, बाकी सारे नंबर है ना सेम लिखूंगी, क्योंकि ये अपना तिरछा एक 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 है, तो ये इधर इधर जुड़ गया। ओके, बाकी जो है वो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, प्लस प्लस का काम हो गया। अब देखो माइनस, अब ये दोनों देखो माइनस माइनस की है, तो ये माइनस की आएगी। तो इससे पहले गाइस अपन को क्या होगा, इसको थोड़ा और सॉल्व करना होगा, यानी कि इधर मैं इसको, ये मैट्रिक्स को तो ऐसे लिख देती हूँ, इसको अपन रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो -11 का गुणा इससे होगा तो ये क्या आएगा अपना, तो -11 का गुणा इससे होगा, तो ये माइनस तो क्योंकि अपना बाहर ले लेते हैं ना, तो मतलब 11 का गुणा 14 से होगा तो क्या, माइनस को देखो मैंने इधर बाहर ही रहने दिया, 11 का गुणा 14 से होगा तो क्या आएगा अपना, ये 154। ठीक है, ऐसे 11 का गुणा 25 से होगा तो क्या आएगा, 275, 341, 275। ठीक है, तो ऐसे पूरे मैट्रिक्स के साथ जब 11 का गुणा हो जाएगा तब ये अपने ये निकल के आएगा। उसके बाद में माइनस को मैं ऐसे कैसे लिख रही हूँ, अब 4 का गुणा इन मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 4 का गुणा इसके साथ करेंगे 1 के साथ तो 4, 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 8, 4 3 क्या होता है 12, ये अपना 8 ऐसे कैसे, 4 चौको क्या होता है 16, ये अपना हो जाएगा 20, ये 12, ये भी 20 और ये अपना 24। हाँ, अब देखो गाइस, अब अपन देखते जानते हैं ना, माइनस माइनस का है तो इधर आ जाएगा माइनस। अब देखो गाइस, अब अपन जानते हैं ना कि जो माइनस माइनस का है वो क्या होता है, ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा मतलब देखो, माइनस का 4 माइनस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 10। ओके, अगर इधर गुणा होता माइनस का 4, बीच में अगर गुणा होता माइनस का 6, तब ये माइनस गुणा माइनस प्लस होता, और ये 6 6 6 12 6 18 6 चौको 24। ठीक है, इधर कंफ्यूज मत होना गाइस, अगर बीच में गुणा होना तब अपन माइनस गुणा माइनस प्लस लिखते हैं, अगर बीच में माइनस और बीच में अगर गुणा का साइन नहीं है तब अपना ये माइनस का 10 होगा। ओके, जो जैसा है उसमें जाके मिल जाता है, जैसे इधर प्लस का 4 प्लस का 6 होता, तो जो जैसा है उसमें जाके मिल जाता है, यानी कि प्लस का ही क्या आएगा अपना 10। वैसे ही माइनस का 4 माइनस का 6 क्या होता है, माइनस का 10। सिंपल। हाँ, गुणा होता है तब बात अलग होती है, पर उसके लिए बीच में साइन गुणा का होना चाहिए। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इधर माइनस माइनस का है ना, तो ये माइनस लिखूंगी, और क्योंकि जैसे कि ये दोनों जुड़ गए थे, माइनस के 10 हो गया था, तो वैसे ये वाली इसमें जुड़ेगी। तो देखो 154, 4 प्लस होगा तो क्या होगा 158, इसके अंदर ये प्लस होगा तो ये अपना क्या आ जाएगा 283, ये आ जाएगा 353, ये 283, ये 511, ये 636, 353, 636 एंड ये 794। तो इसमें 4 अपने ऐड किया तो ये आया, इसके अंदर अपने 8 को ऐड किया तो ये आया,
इसमें अपने 12 ऐड किए तो ये मिले। ऐसे मैंने सब में इन मैट्रिक्स को अपन ने एक दूसरे के साथ प्लस कर दिया तो ये माइनस का अपना ये आया। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या मिला माइनस का। ओके गाइज, अब देखो गाइज, अपन यहाँ पे सिंपली अपन को दिख रहा है कि ये प्लस की मैट्रिक्स और माइनस की मैट्रिक्स दोनों एक जैसी है। इधर अपन देख सकते हैं प्लस की मैट्रिक्स और माइनस की मैट्रिक्स एक जैसी है, तो यानी ये एक दूसरे से कट जाएगी, यानी ये सब क्या हो जाएगी अपना LHS बराबर, ये क्या होगी, इधर ये 0 0 0 0 0 0 0, ये भी 0 ये भी 0। ओके, दैट मीन्स ये अपना LHS साइड क्या आ गया, बराबर 0। और अपना RHS साइड क्या था, ये LHS साइड, ये RHS साइड, तो ये 0 के बराबर आ गया। दैट मीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ गाइज, अपनी केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गई, ये अपनी प्रूफ हो गई, हैंस प्रूव्ड। सो गाइज, ये अपना टॉपिक यहीं तक था, यहाँ पर खत्म होता है केले हैमिल्टन थ्योरम। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।